बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए आज की पढ़ाई हम सब बच्चे शुरू करते हैं। आज हमारे पास है हेरोन के सूत्र का प्रयोग। और पहला अभ्यास है हेरोन के सूत्र का। क्वेश्चन दिया था कि त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं निम्नलिखित हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया था कि मतलब पहला क्वेश्चन किताब में है 21 मीटर, 17 मीटर और 10 मीटर। मतलब कि इसमें आप ये ध्यान से देखेंगे कि अगर हम इसमें बना दें त्रिभुज अगर बनाए हैं तो यहाँ आपको देखेंगे कि यह क्या है, विषम बाहु त्रिभुज है। तो हम ये कहेंगे कि 21, 17 और 10 ये सभी किसमें दिए हैं? मीटर में है। अब इन त्रिभुजों का हमको क्षेत्रफल निकालना है किसके सूत्र से? हेरोन के सूत्र से। तो कल आपको बच्चों बताया गया था कि इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले तो आपको परिमाप निकालना पड़ेगा, फिर परिमाप के बाद अर्ध परिमाप, फिर उसके बाद हेरोन के सूत्र पर लगाया जाएगा। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन में पहला नंबर है क्वेश्चन। तो अब इसमें लिखते हैं परिमाप। क्या लिखेंगे बच्चों? परिमाप को हम P से प्रदर्शित करते हैं। परिमाप बताया गया था कि A + B + C ये होता है। तो अब इसमें हम ये कहेंगे कि 21 + 17 और +10 इन सबको जोड़ दीजिए बच्चों। तो 10, 17, 27, 28, 20, 48 कितना हो जाएगा बच्चों? 48 इसका परिमाप हो जाएगा। अब हम इसमें यह देखते हैं कि अब अर्ध परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? अर्ध परिमाप को S से प्रदर्शित करते हैं। अब होगा क्या? परिमाप बटे 2, और परिमाप बटे 2 का मतलब है 48 और बटे 2, 48 बटे 2 हो गया। अब 48 बटे 2 को हम लिख क्या सकते हैं? तो आप कहेंगे कि 24। ये क्या है? 24 मीटर है। ये क्या है? अर्ध परिमाप, S का मान है। अब इसमें हम देखेंगे कि यहाँ हेरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम यह देखेंगे कि हेरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ लिखेंगे S - A, S - B, S - C। अब बच्चों इसमें देखिए कि S का मान हमारे पास कितना है? तो आप कहेंगे कि 24, और यहाँ S का मान 24 - A को आप 21 कर दीजिए, और यहाँ 24 - 17 हो गया, और यहाँ 24 - 10 इस तरह से। अब ये 24 को रहने दीजिएगा, 24 हो गया, और गुणे देखिएगा 24, 21 घटा देंगे 24 में से तो हो जाएगा 3, और गुणे 24 में से ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 24 में से 17 घटाएंगे तो 7 होगा, गुणे। अब यहाँ 24 में से 10 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 इस तरह से हो गया। अब इनको ना कड़ी से बाहर निकालना होगा। तो आप कहेंगे कि 24 को हम लिख कह सकते हैं 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 त्रिके 24, और यहाँ 3 तो ये है, फिर 7 है, फिर 2 गुणे 7, 14 को लिखेंगे 2 गुणे 7। अब बच्चों जो जोड़ा में मिलेगा ना, अब उनको हम बाहर निकालेंगे। देखिएगा इसमें क्या क्या मिलेगा? तो आप कहिएगा कि 1 2 मिला है, गुणा, फिर 1 2 यहाँ, 1 2 यहाँ, तो 1 और मिलेगा, फिर गुणा, फिर 3 3 है तो 3 को निकाल लीजिएगा, 3 निकालिएगा, फिर 7 है तो 7 को निकाल लीजिए। अब इनको आपस में गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 तिहाई 12, और 12 सते 2 दूनी 4 तिहाई 12, और 12 सते 84, 12 सते 84। ये क्या है? मीटर स्क्वायर। अब आपको यहाँ देखिएगा 7 त्रिक 21, 21 दूनी 42, और दूना 84। ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का पहला आंसर। अब बच्चों हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पर। इनको आपको नोट करना है, नोट कर लीजिएगा। अब उसके बाद अब पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि A बराबर दिया है कितना? तो आप ABCD कुछ भी मान लीजिए। तो यहाँ A बराबर दिया है कितना? तो आप कहेंगे दूसरे क्वेश्चन के लिए आप निकालिएगा परिमाप को P से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ लिखिएगा 21 + 20 और +13 कितना हो जाएगा? 20 20 40 40 54 हो जाएगा, 54 हो गया। और यहाँ अर्ध परिमाप निकाल दीजिएगा। अर्ध परिमाप निकालेंगे तो अर्ध परिमाप के लिए कहेंगे क्या? कि P बटे कितना हो जाएगा? 2, और इसको S से प्रदर्शित करेंगे
P का मान है 54, 54/2 काट दीजिएगा, कितना हो जाएगा 27। अब हमारे पास क्या है, हीरोन का सूत्र, सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहेंगे कड़ी में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। फिर कड़ी में यहाँ लिखना है s का मान कितना है 27, फिर 27 माइनस a को मान लिए हैं 21, फिर 27 माइनस b का मतलब 20 हो गया, फिर यहाँ है 27 माइनस c का मतलब हो गया है 13। अब यहाँ से आपको लगाना है, अब यहाँ लिखेंगे 27 गुणे 27 में से 21 को घटाएंगे 6 और गुणे 27 में से 20 को घटाएंगे 7 गुणे 27 में से 13 को घटाएंगे 14। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, इसको छोटे छोटे भागों में बांट दीजिए। यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 और 2 गुणे 3, यहाँ 7 और यहाँ पर कितना है 2 गुणे 7। अब बच्चों इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें 3 यहाँ है जोड़े में, 3 यहाँ है जोड़े में। अच्छा, अब कड़ी से हमको बाहर निकालना है, कड़ी लगाएंगे नहीं, तो यहाँ हो गया 3 एक बार, फिर 3 मिला था एक बार, 2 कितनी बार है देखिएगा, एक तो 2 यहाँ है, एक तो 2 यहाँ है, तो 1 2 बार, 7 कितनी बार, तो आप कहेंगे यहाँ है 7। अब इसका आपस में गुणा करिए, तो 3 त्रिक के 9 और 9 दूना 18, 18 सते 18 का 7 में गुणा करिए, 8 सते 56 के 6 हाथ में लगा 5 और 7 एक और 7 5 12। अब यहाँ आपको आ गया 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ध्यान से इसको गुणा कभी करना है, 3 त्रिक के 9 और 9 दूना 18, 18 सत्ते कितना होता है 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे दूसरे देखिएगा, पहले वाले में 4 क्वेश्चन दिया है, आप किताब खोलकर देखिएगा, किताब में पहले में 4 क्वेश्चन है, आपको दिया है 21 17 10, 21 20 13, फिर 15 20 25, फिर 25 20 12। इस तरह से है, तो हमारा दूसरा नंबर होता है कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरा नंबर का हमारे पास देखिएगा, इसको पहले आप सभी उतार लीजिएगा, उतारने के बाद हम बढ़ते हैं तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरे नंबर सवाल में फिर बच्चों आपको क्या निकालना है, परिमाप निकालना है, परिमाप निकालिए, फिर अर्ध परिमाप निकालिएगा, फिर उसके बाद सूत्र में आपको रखना है। चलिए हम सब निकाला जाए, तो आप कहेंगे कि परिमाप क्या होगा, परिमाप निकालेंगे P से बराबर, यहाँ कितना कितना है, तो आप कहेंगे कि 25 प्लस 20 प्लस 15 आप जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, जोड़िएगा 25 15 40 20 60। अब कहेंगे कि अर्ध परिमाप S से प्रदर्शित करेंगे, कितने से S से, तो आप कहेंगे कि P बटे कितना होगा 2, मतलब कि 60 बटे 2 काटेंगे, कितना हो जाएगा 30 मीटर हो गया। एक है अर्ध परिमाप। अब हमारे पास सूत्र क्या है, हीरोन का सूत्र, हीरोन के सूत्र से, किसके सूत्र से, हीरोन के सूत्र से। अब हीरोन के सूत्र से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहेंगे कड़ी में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अब क्या होगा, यहाँ पर s का मान कितना हो गया है 30, तो आप कहेंगे कि 30 में से a घटा देंगे 25, 30 में से b घटा देंगे कितना है 20 और 30 में से c घटा देंगे कितना है 15। इस तरह से बन गया। अब हमारे पास यहाँ पर है कितना, हम कहेंगे कि 30 गुणे 30 में से 25 घटा देंगे 5 गुणे 30 में से 20 घटा देंगे 10 गुणे 30 में से 15 घटा देंगे 15। अब इनको छोटे छोटे भागों में हम सब तोड़े हैं, तो कहेंगे कि 2 3 6 कितना आता है 2 3 6 पंजे 30 और गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 5। देखिएगा 30 को हमने लिखा 2 3 6 पंजे 30, 5 अपने जगह पर, 10 को लिखा 2 गुणे 5 और 15 को लिखा 3 गुणे 5। अब इसमें जोड़ा बनाया है, देखिए 2 1 यहाँ है, 2 1 यहाँ है, बाहर निकल गया, गुणा 3 1 यहाँ है, 3 1 यहाँ है, बाहर निकाल दीजिएगा। जोड़े में यहाँ है 5 1 को बाहर निकालिए, 1 5 यहाँ 1 5 यहाँ, मतलब 1 5 और बाहर निकलेगा, तो होगा कितना 5 बचे 25 दिया 75 और दूना कितना हो जाएगा, कहेंगे कि 150 मीटर होता है हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। अब बच्चों हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन हमारे पास है, इनको पहले उतारिए, उतारने के बाद आपको
चौथा नंबर का क्वेश्चन यहाँ देखा जाए। चौथा नंबर लगाते हैं। अब इस चौथे नंबर क्वेश्चन में लिखेंगे कि ए बी सी दिया है, मतलब यह क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है। अब पहले वाले क्वेश्चन में जो दिया था इनमें सभी विषमबाहु त्रिभुज का दिया था। अब इन सब में क्या करना है, आपको चौथे नंबर में क्वेश्चन लगाना है। तो हम यहाँ निकालेंगे इसका परिमाप निकालिएगा। परिमाप में हम देखेंगे कि बी से प्रदर्शित करते हैं, कितना है 25 + 17 और +12, कितना हो जाएगा 17 और 12, कितना हो जाएगा 17 12 7 5, देखिए 5 7 7 14 के 4 हाथ में लगा 1 2 3 2 5 54 होगा। अब इसका हम लिखेंगे अर्ध परिमाप को ऐसे से प्रदर्शित करते हैं। होगा क्या, p/2 बराबर, यहाँ हो गया 54/2 काट देंगे, कितना हो जाएगा 27। तो हम कहेंगे s का मान कितना हो गया 27। अब लिखेंगे हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो आप कहिएगा कि यहाँ होगा करणी में क्या होगा 27 और 27 - 25, यहाँ क्या हो गया 27 - 17, फिर अगले पुस्तक में 27 - 12। अब देखिएगा इसमें यहाँ है 27 हो गया। अब गुणा, यहाँ 27 में से 25 को घटाएंगे, कहेंगे कि 2 बचेगा। 27 में से 17 को घटाएंगे, कहेंगे 10 बचेगा। 27 में से 12 को घटाएंगे, कहेंगे कि 15 बचेगा। कितना बचेगा 15। अब यहाँ हम करनी में लगाते हैं, तो लिखेंगे कि 3 त्रिक 9 त्रिक 27, फिर हो गया 2, अब फिर लिखेंगे 2 × 5 कर दीजिए, फिर 3 × 5 15 को लिखेंगे 3 × 5 10 को 2 × 5 2 का 2। इसमें जो जोड़ा बनाएगा, जोड़ा जो बने उसको बाहर नहीं बनेगा करने के अंदर, तो यहाँ 3 का जोड़ा बन गया, 3 हो गया। अब गुणा, फिर 1 3 देखिए यहाँ है, 1 3 यहाँ है, तो 1 और उतारेगा, फिर गुणा 2 देखिएगा यहाँ जोड़े में है तो 2 उतार दीजिएगा, गुणा 5 कितनी बार है, आप कहेंगे 2 बार है, 5 निकल गया। अब कितना बार हो गया, कहेंगे कि 5 × 10 और 10 दिए हैं 30 और 30 दिए हैं 90 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका कौन सा, चौथा नंबर क्वेश्चन नंबर चौथा। अब क्वेश्चन नंबर चौथे के बाद हम सब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा गया है, कह रहा है कि उस समबाहु त्रिभुज, ध्यान से समझिएगा बच्चों, देखिए किताब आपके पास होगा, किताब खोल करके सवाल पेन आप लेकर के बैठिए और इसको उतारते भी रहिएगा, आप सभी समझते भी रहिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। बच्चों यहाँ ध्यान से समझिए, समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र से लगाना है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं निम्न है। मतलब कि एक भुजा दिया है 10 और एक भुजा दिया है 16। हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना देते हैं, इन सबकी भुजाएं क्या है, बराबर है और 10 दिया है, कितनी है 10 दिया है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहेंगे कि a² कर्ण में 3/4। बच्चों ये होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से, किसके लिए, तो आप कहेंगे कि समबाहु त्रिभुज के लिए। चलिए, मतलब बच्चों इसमें देखिएगा a का मान आपको दिया है, तो हम कहेंगे कि 10 का क्या होगा स्क्वायर, कर्ण में कितना हो जाएगा 3 और बटे में कितना होगा 4। अब यहाँ पर 10 का हम स्क्वायर करें मतलब 100, कर्ण में कितना है 3 और बटे कितना दिया है 4 से काट दीजिए, आपको कहेंगे कितना 4 × 4 और 25 चौका 100, तो 25 कड़ी में 3, यही आपका आंसर है। 25 कड़ी में 3 क्या है आंसर, यह क्या है पहले के लिए। अब हम इसमें पढ़ेंगे, इसमें 2 क्वेश्चन दिया था, दूसरे में पहला क्वेश्चन था जिनकी भुजाएं कितना हो 10 और एक दिया था जिनकी भुजाएं क्या हो 16। चलिए अब हम लिखेंगे दूसरे, इसको पहला बना और ये क्या है दूसरा। अब हम लिखेंगे हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और कौन से त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का सूत्र होगा a² कर्ण में 3 और बटे 4। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, a का मान इसमें कितना दिया है 16, तो 16 का हम क्या करेंगे स्क्वायर में मतलब 2 बार हम लिख सकते हैं, और यहाँ कर्ण में कितना दिया है 3 और बटे कितना है 4 से काट दीजिएगा तो बस 4 बार में कटेगा, तो 16 चौका 64, कितना होगा 64 कर्ण में 3 आंसर है।
अब बस इसके बाद मिलते हैं तीसरे क्वेश्चन का अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।